अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं बंजवा की बागौर और बाशऊर आवाम से मुखातिब हूँ। कबल 3-4 दिन हमारी सरपंच एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसरान साहिबान से मिले थे, जिसमें बंजवा के डेवलपमेंटल वर्क्स जो रुके पड़े हैं, जिसमें खसूसी दुनदी बंजवा रोड की बात हुई थी। इसके साथ बाकी सारे रोड जिसमें टिकन मोरी, धनोट मोरी, शाड़ेक, नागा, टंटा देवी गोल, इन तमाम रोडों के बारे में बात हुई थी। और उसके बाद एसडी साहब, डीसी साहब से मिलके बंजवा बीडीओ ऑफिस को फंक्शनल बनाने की बात हुई थी। इसी तरीके से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान से बात हुई कि बंजवा के जो भी रुके पड़े डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जिसमें अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले टीडीडी डिपार्टमेंट ने यहाँ वो रिसीव स्टेशन का आगाज़ किया। ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद एक फ़ैसला हुआ था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि हम बंजवा में जाके बंजवा के लोगों के साथ बैठ के, चाहे वहाँ की एसोसिएशनें हैं, समाजी कारकुन हैं, एडमिन ग्रुप्स हैं, बंजवा की लीडरशिप है, उनसे बैठ के बात करके बंजवा की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और बंजवा को आगे लेने की कोशिश मिलजुल के सारे बंजवाई करेंगे। उसी बारे में एसोसिएशन की एक मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी। एसोसिएशन आज सारी यहाँ थी। एसोसिएशन की मीटिंग में ये फैसला हुआ, जो सबसे पहले हमें दुनदी बंजवा रोड का जो मसला है वो ठेकेदार के साथ यहाँ से बात हुई। ठेकेदार ने इश्योर किया इस चीज़ के लिए कि मैंने वादा किया है, और डीसी साहब से भी बात हुई है, 10-12 तारीख तक मैं दुनदी बंजवा रोड पे काम दुनदी से शुरू करूँगा और ब्लैक टॉप करके अप टू नाली मुकम्मल करके दूँगा। और यहाँ से आगे टिपरी पतनाजी और पतनाजी कितर का जो इशू चल रहा है उसके बारे में हमारी ठेकेदार से बात हुई, और पर्सनली जाके हम डीसी साहब से फिर मुलाकात इस बारे में करेंगे और ठेकेदार से भी बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये टिपरी पतनाजी भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और पतनाजी कितर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। इसी तरीके से फ़िलहाल हमारी फिर ये कोशिश रहेगी एक बार, क्योंकि हमने डीसी साहब को भी वादा किया है कि चलो आपके कहने के मुताबिक, या ठेकेदार साहब को भी हमने कहा कि आपके कहने के मुताबिक अभी हम 10 दिन इंतज़ार और करेंगे। और लोगों से भी गुजारिश पहले भी मैं कर चुका हूं कि हमें 10 दिन, जहां इतना हमने इंतज़ार किया वहां हमें 10 दिन इंतज़ार करना चाहिए। और अगर 10 दिन के इंतज़ार के बाद भी जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंटल काम हैं इन पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर इलाकाई लेवल की हमारी मीटिंग जो होगी वो फाइनल मीटिंग होगी। हमने ये कोशिश करी थी कि हम 1-2 दिन में, मैंने कहा था कि 4-5 तारीख को मीटिंग करेंगे, लेकिन 4-5 तारीख की मीटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि डिलिमिटेशन का आगे मसला है। डिलिमिटेशन टीम आ रही है, क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद फिर हमको इंतज़ार नहीं करना है, फिर हमने सीधा रोड पे उतरना है। तो इस काम में हम आड़ा न बनेंगे। हम ये डिलिमिटेशन का भी 8-9 तारीख को जो ये फाइनल होना है ये भी देखिए, 10-12 के लिए रोड का बताया गया है, सारे डेवलपमेंटल कामों को शुरू करने के लिए बताया गया है, बीडीओ ऑफिस को फंक्शनल बनाने के लिए बताया गया है। तो जहां हमने इतना इंतज़ार किया वहां हमें 10-12 तारीख तक इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारा भी ये फैसला हुआ कि 10-12 तारीख तक हम इंतज़ार करके उसके बाद पूरे बंजवा की एक मीटिंग बुला के हम सारे फैसले लेके उस पर हतमी कार्रवाई करेंगे। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि जहां हमने इतना इंतज़ार किया वहां हम 10-12 तारीख तक फिर इंतज़ार करें। उसमें हमारी यहाँ बंजवा की लीडरशिप हो, आम आदमी हो, यहाँ की एसोसिएशनें हैं, यहाँ के ग्रुप्स एडमिन्स हैं जो बंजवा के लिए हमेशा लिखते हैं, लड़ाई करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे ख़िलाफ़ भी लिखते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि चलो हम यही बोलना है, क्योंकि बंजवा की रिप्रेजेंटेशन यहाँ की सरपंचेस के पास है, पंचेस के पास है। बहरहाल इन लोगों ने हमसे ही शिकायत करनी है, हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन ज़रूर हमें ये 10 दिन इंतज़ार करना होगा। 10 दिन के बाद अगर कोई भी अमल हमारी का, जो हमारी मीटिंग हुई या जो हमें एश्योर किया गया है, हमें यकीन दिलाई दी गई है, अगर इस पे अमल नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हम ये मीटिंग करके, बंजवा की पूरी आवाम की मीटिंग करके उस पर अमली कार्रवाई होगी। और उसमें ये कार्रवाई होगी कि इंशाल्लाह यहाँ की बंजवा एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन जो है वो आगे आगे होगी, यहाँ की लीडरशिप आगे आगे होगी और उनके साथ आवाम होगी। फिर रोडों पे उतरना पड़े, क्या भी करना पड़े, तो तब तक इंशाल्लाह ये फैसला हो गया है कि तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक यहाँ के जो रुके पड़े काम हैं, जब तक उन पे काम शुरू नहीं होगा तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। लिहाजा मेरी एक बार फिर गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम लीडरशिप से, सब से, कि जहाँ इतना हमने इंतज़ार किया वहाँ हमें 10 दिन इंतज़ार करने में कोई हर्ज
नहीं है, लेकिन इन 10 दिनों में कम से कम यहाँ का BDO ऑफिस फंक्शनल होना चाहिए। यहाँ के ऑफिसरान जो भी यहाँ कंसर्न अफसर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई, चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम PHE डिपार्टमेंट को लेके चलें, PDD डिपार्टमेंट को लेके चलें। जब भी कोई अफसर डिपार्टमेंट का जो ग्राउंड पे आता है, यहाँ पंचायतों में आता है, सरपंच को कोई पता ही नहीं होता है कि यहाँ करना कैसे, क्या करना है। एक HR वाले का ट्रांसफ़र अगर करना है, या उसको पता ही नहीं अफसर को कि मुझे कहाँ से कहाँ भेजना है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। एक सरपंच को पूरा अपनी पंचायत का पता होता है कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ है और मुझे कहाँ कैसे चलाना है और कैसे मुझे ठीक पंचायत चलती है। अफसर कभी महीने में एक बार आके उसको पता ही नहीं होता है, तो किसी एक दूसरे तीसरे के कहने पे ऐसी ट्रांसफ़रें हो जाती हैं कि जिससे पूरे माहौल में तबाही मच जाती है और पूरी पंचायत जो है डिफंड हो जाती है। बगैर एक दूसरे की हम एक दूसरे की टांगें खींचे बगैर भोंजा की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और ऑफिसरान साहिबान से हमारी गुजारिश रहेगी कि जब भी इलाके का टूर होता है, जब भी ब्लॉक में, इसमें तहसील में कोई भी टूर होता है, तो कम से कम कंसर्न सरपंच के उसको साथ लेके उठा के जो भी फैसले लिए जाए मुनासिब है। अगर सरपंच को कोई चीज़ पता नहीं होती है तो बाद में जो प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से खड़ी होती है, वो सरपंच को उसका भुगतान करना पड़ता है। और उससे ये प्रॉब्लम होती है कि इलाके में एक दहशत फैल जाती है और फिर तनाव पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक बात पहुँचती है कि सियासी एक जंग शुरू हो जाती है। लिहाजा लोगों ने यहाँ नुमाइंदे चुने हैं। हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमें बार बार पूछते हैं, तंग करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम उनके नौकर हैं, हमें उनका सुनना चाहिए, उनकी बातें सुन के उनकी आवाज़ बन के आगे आवाज़ हमको पहुंचानी चाहिए। ऑफिसरान साहिबान से हमारी गुजारिश रहेगी कि जब भी किसी भी पंचायत में, कहीं भी भोंजा में, किसी भी पंचायत में कोई भी कदम उठाना होगा, तो कम से कम पंचेस को कंजट में लेके कोई भी कदम उठाया जाए, ताकि उससे जो है वहाँ हालात ठीक रहेंगे। लिहाजा मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और सरपंच का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की हमारी ये मीटिंग फ्रूटफुल रही। और तमाम लोगों से, तमाम पार्टियों से, तमाम समाजी कारकुनान से, सोशल वर्कर से, तमाम से मेरी गुजारिश रहेगी। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आप जिस वक्त भी चाहोगे, जिस वक्त भी आप हमें इस्तेमाल करना चाहोगे, पूरी एसोसिएशन तैयार है, सब सरपंच तैयार हैं, पंचेस तैयार हैं, मिलजुल के इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। लिहाजा इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसत चाहूँगा। खुदा हाफिज़, आदाब व सलाम।